तो आज मैं आपको एक ऐसी फेमस एप्लीकेशन बताता हूँ जिससे आप काफी कैश जीत सकते हो। इस एप्लीकेशन का नेम है ट्रेड मांजा। पहली बात तो ये है, प्ले स्टोर में इस एप्लीकेशन को 4000 से ज्यादा रेटिंग्स मिली है विथ 4.2 स्टार्स। इस एप्लीकेशन में डेली 2 इवेंट्स होते हैं, एक सुबह 9:15 AM और दूसरा 1:30 PM को। दोनों इवेंट्स में आप मल्टीपल्स गेम्स खेल के आप कैश अर्न कर सकते हो। इवेंट टाइम से पहले कोई भी गेम को ज्वाइन करने के लिए आपको पहले 4 स्टॉक की टीम बनानी पड़ेगी। डेट ग्रो that day with Trump having 2x points based on your team। आपको डेली 5000 तक इनाम मिलेंगे। इसमें गारंटेड विनिंग्स गेम में सबको कैश जीतने का मौका मिलेगा। तो डाउनलोड करो जाके एप्लीकेशन, लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गेट 20 बोनस। और कैश को विड्रॉ करने के लिए अपना KYC रजिस्टर करो और बैंक अकाउंट में सीधा विड्रॉ करो। और आप जाके इनके यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हो फॉर डेली अर्निंग ट्रिक्स। सो गो एंड डाउनलोड ट्रेड मांजा ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार, नया चैप्टर देखने के बाद अभी सबसे बड़ा सवाल हमारा यही रह गया कि आगे ग्रेनोला गोकू और वेजिटा के साथ क्या करेगा। देखो, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद और समझने के बाद जो बात पता लगी वो ये है कि सेयंस का भी जो भी ग्रेनोला के प्लेनेट पर हुआ, जो उसकी मॉम के साथ हुआ, उसमें काफी बड़ा रोल था। सेयंस ने ग्रेनोला की मॉम को तो बख्श दिया, लेकिन बारडॉक के सेयंस साथी लोगों ने, हमने देखा, सभी सिरिलियंस को मार दिया। अब उसमें बहुत लोग हो सकता है ग्रेनोला के बेस्ट फ्रेंड्स, ग्रेनोला के रिश्तेदार। तो देखना यहाँ ये है कि क्या ग्रेनोला ये देखेगा कि उसे बारडॉक ने बचाया, या ग्रेनोला ये देखेगा कि भले से ही उसे बारडॉक ने बचाया, लेकिन जो मुसीबत और तबाही और बाकी जो उसके लोगों को मारा गया वो सेयंस लोग के वजह से ही हुआ। देखो, चीज ये थी, ग्रेनोला के नसीब में था कि वो कोई दूसरे सेयन के हाथ में नहीं आ गया, वरना वो उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं बख्शता। उसकी किस्मत थी कि उसको बारडॉक ने देखा, लेकिन बारडॉक ने किधर भी क्लियर रीजन नहीं दिया कि आखिर उसने ग्रेनोला को क्यों बचाया। वो अलग से हमें दिखाया तो गया कि बारडॉक को ग्रेनोला की फैमिली में अपनी फैमिली दिख गई, लेकिन बारडॉक की फैमिली उस वक्त कोई मुसीबत में नहीं थी। ना तो कुछ ऐसा दिखाया गया कि बारडॉक ये सोच रहा हो कि उसे भी अपने बेबी सेन यानी कि कैकरॉट को सर्वाइवर सेन बना के दूसरे प्लेनेट पर भेजना है, या जो आज इसके प्लेनेट पर होने वाला है वो कुछ दिन बाद जल्द ही मेरे प्लेनेट पर भी होने वाला है। या शायद, देखो, मैं ये रीजन देना लेजिट नहीं समझता। शायद बारडॉक को एहसास हो कि उसकी फैमिली के साथ आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, और हमें ये दिखाया गया कि ये गोकू को भेजने से और फ्रीजा के साथ वॉर करने से पहले का सीन था। अब देखो, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है कि कुछ तो रीजन था जो बारडॉक ने ग्रेनोला को भागते देखा और उसका पीछा किया, लेकिन उसको मारा नहीं। अब सवाल मैं तुमसे यहाँ ये करूँ कि क्या वो पूरे प्लेनेट पर एक ही बच्चा था जो ग्रेनोला था? क्या उस पूरे प्लेनेट पर एक ही फैमिली थी सिरिलियंस की जो ग्रेनोला की थी? इसका जवाब है नहीं। ग्रेनोला का मैं लक कहूंगा कि वो बारडॉक की नजर में आ गया, वरना सेयंस भी मेरे नजरिए में उतने ही रिस्पॉन्सिबल है जितने एलेक और फ्रीजा हैं। और मैं इस चैप्टर के बाद सेयंस को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराता हूँ जो भी ग्रेनोला के प्लेनेट के साथ उन्होंने एलेक और फ्रीजा के लिए किया। लेकिन मैं इस बात को भी सपोर्ट नहीं करता कि ग्रेनोला इस बात का बदला गोकू और वेजिटा से ले। लेकिन अगर ग्रेनोला ये वे में जाता है कि भले से ही मैं बच गया, लेकिन किया तो सेयंस ने ही ना, वो भी तो उस प्लान के पार्ट थे। तो अगर ग्रेनोला का ध्यान इस बात पर नहीं जाता तो सीधी सी बात है वो शायद गोकू वेजिटा के साथ मिलके एलेक और गैस के अगेंस्ट में हो जाए। लेकिन अगर ग्रेनोला का ध्यान इस बात पर जाता है कि सेयंस, एलेक, फ्रीजा इन सभी की हिस्सेदारी थी, तो वो एक अकेला वॉरियर एक जानवर में बदल सकता है और काफी वाइल्ड हो सकता है वो। अब अगले चैप्टर में ये एक इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने आ गई कि ग्रेनोला किस हिसाब से इस बात को समझेगा। तुम लोग भी कमेंट में लिखकर बताओ कि तुम लोग को क्या लगता है। अब हम आते हैं इस बात पर कि आगे जो कहानी है वो हमारे लिए अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब ड्रैगन बॉल में पहली बार मैं देख रहा हूँ सिचुएशन इस बात पे आके अटक गई है कि आगे ये शख्स कैसे और कौन से डायरेक्शन में जाएगा, आगे इसका प्लॉट क्या होगा। क्योंकि ऐसे बहुत कम ही आर्क हैं जिनको मैं कवर किया हूँ जिनमें प्लॉट्स हो, बिकॉज नॉर्मली फाइटिंग के अलावा और ये बात पर आके अटक जाना कि आगे कौन जीतेगा कौन हारेगा यही होता था सिर्फ। लेकिन ये आर्क ड्रैगन बॉल का मैं कहूंगा बहुत ज्यादा खास है। मुझे जितनी उम्मीद नहीं थी, लगातार 2 से 3 चैप्टर हमें काफी वर्थ दिया गया और नया चैप्टर भी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल तरीके से हमें बताया गया कि आखिर
बारडॉक का ग्रेनोला के साथ सीन क्या था। देखो मेरी मानो अगर मांगा में एक चैप्टर दिखाया गया है तो जब कल का एनीमे आएगा तो एनीमे में और ज्यादा डिटेल के साथ दिखाया जाएगा। कम से कम फिर भी 10 से लेकर 15 एपिसोड वो इसमें ही डाल देंगे कि बारडॉक और ग्रेनोला के बीच में क्या कनेक्शन थे। और शायद देखो जो हमारे बचे हुए सवाल हैं मुझे लगता है उसके भी जवाब अब हमें एनीमे में ही मिलेंगे कि बारडॉक ने ऐसा क्यों किया, उसका पूरा मोटिव क्या था, उसको ग्रेनोला कैसे दिखा, ग्रेनोला के प्लेनेट पर निकलने से पहले वो उस प्लेनेट पर क्या प्लान करके आए थे। तो ये सब प्रॉपरली तुमको एनीमे में मालूम पड़ेगा कि आखिर प्लेनेट सीरियल को खत्म करने की कहां से इसकी शुरुआत हुई। क्योंकि ड्रैगन बॉल की मांगा सिर्फ और सिर्फ एकदम बोलते हैं ना एक ऊपर से टाइप का सिर्फ एक गो थ्रू टाइप की होती है, पूरी डिटेल एनीमे में ही फिल की जाती है। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा पक्का ही होगा, बस मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब ये मांगा में आगे बहुत से प्लॉट रिवील होना बाकी है, मतलब मैं तुम्हें कहां से गिनाना चालू करूं। पहले गैस और बारडॉक के बीच में क्या हुआ जो आज के वक्त में गैस को याद नहीं है, ग्रेनोला और मोनाइटो को क्यों छोड़ दिया गया, फिर एलेक ग्रेनोला को अभी तक कैसे जानता है, क्योंकि मोनाइटो और बारडॉक एलेक के बारे में सब जानते थे। अगर गलती से भी मोनाइटो या बारडॉक ये बात फ्रीजा को बता देते हैं कि एलेक तेरे साथ तेरा ही गला काटने को सोच रहा है तो एलेक का उसी दिन प्लेनेट सीरियल पर जनाजा निकल जाता। उसकी मजाल की वो कुछ कर भी पाता। फिर एलेक ने बारडॉक को क्यों छोड़ दिया, क्या बारडॉक ये अग्रीमेंट पर आ गया एलेक के साथ कि ठीक तू उन दोनों को इस प्लेनेट पर रहने दे और मैं तेरा सीक्रेट जो भी छुप छुप के हमने तेरी बात को सुना वो बात अपने तक रहने देंगे, फ्रीजा को नहीं पता लगने देंगे। लेकिन चीज यहाँ ये भी हो गई, फिर क्या एलेक और उसके लोगों ने बारडॉक को खत्म कर देना सही नहीं समझा, क्या वो लोग बारडॉक से डर गए, क्योंकि सीधी सी बात है बारडॉक ने सब सुन लिया था तो उनके पास बारडॉक को मारने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता और छोड़ने का तो खैर कोई रीजन ही नहीं है। इस बात पर तो वो उल्टा और कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनकी बात बारडॉक को पता लग गई थी तो उन्होंने इसीलिए बारडॉक को छोड़ दिया। ये थोड़ा अजीब साउंड करता है राइट। कुछ ना कुछ उनके कॉमन एग्रीमेंट आपसी सहमति बनी होगी जिसके वजह से ग्रेनोला और मोनाइटो को प्लेनेट में जिंदा रहने दिया गया और वो आपसी सहमति कहीं इस पे तो नहीं बनी कि सेयंस फ्रीजा का अलायंस तोड़ के एलेक के अलायंस में आके जुड़ जाएंगे और एलेक के लोगों का एम्पायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे फ्रीजा के मुकाबले। क्योंकि देखो अब एलेक भी फिलहाल के लिए वही है जो आज के वक्त में फ्रीजा है। तो ये आर्क सीरियसली मैं बहुत ज्यादा कहूंगा काफी डीप है ड्रैगन बॉल के हिसाब से और मैं ये बात ड्रैगन बॉल की स्टोरी से काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ कि ड्रैगन बॉल ने मुझे इतना सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या होगा ग्रेनोला अगर गोकू और वेजिटा के साथ भी आ गया तो क्या वो सैक्रिफाइस करेगा गोकू और वेजिटा के लिए खुद को, क्योंकि उसके पास ज्यादा साल नहीं बचे हैं। तो ये जस्ट काफी लोगों की थियोरी चल रही है और अब मैं कहूंगा ये आर्क काफी इंटरेस्टिंग आर्क मुझे लगने लगा। मैं आप लोग से भी जानना चाहता हूँ कि कितने लोग सहमत हैं कि ये आर्क ने आपको भी काफी ज्यादा इंप्रेस किया। वो लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को इस आर्क ने कौन सी बात पे इंप्रेस कर दिया और वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख के बताओ और सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आप ड्रैगन बॉल के एक भी कोई भी अपडेट को मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।